मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रातः के 6:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन मानवता पर। आज इस संसार के अंदर अगर हम देखें तो एक इंसान का दुश्मन बन बैठा है और इस इंसान ने कितने ही रूप बना लिए हैं। कहीं तो भ्रष्टाचार का रूप लेकर बैठा है तो कहीं पे आतंकवाद का। और जो लोग ऐसे लिबास पहनकर बैठे हैं उस व्यक्ति का ना तो मजहब हो सकता है और ना ही ईमान हो सकता है। और उसी इंसान की ये अपनी सोच, अपने ही विचार हैं कि वो अपनी डेफिनेशन, अपनी परिभाषा क्या देता है कि मैं क्या हूँ। वो इंसान कहता है कि ना ही मेरा खुदा है ना ही भगवान है, कि मेरा ना तो खुदा है और ना ही भगवान है। क्यों? क्योंकि उस इंसान का ईमान इंसानियत नहीं है। उस इंसान ने अपने आप को स्वार्थों के अंदर अपने आप को लपेट लिया है, अपने आप को उस ढांचे में ढाल लिया है और उसी ढांचे में रहकर वो इंसान अपनी डेफिनेशन देता है कि मेरी ये पहचान है कि मेरा ना तो खुदा है और ना ही भगवान है। और ऐसे व्यक्ति का ना तो कोई मजहब हो सकता है और ना ही ईमान हो सकता है। ऐसे लोग हमेशा से ही मानवता के दुश्मन बनकर नजर आते हैं और जो एक इंसान को, एक समाज को, एक राष्ट्र को हमेशा से ही दुख और ऐसी स्थिति पैदा करते हैं कि जिससे उस समाज का, उस राष्ट्र का माहौल खराब होता है। आज हमें खतरा किसी पशु या किसी जानवर से नहीं है जितना खतरा आज हम एक व्यक्ति से है, एक इंसान से है। क्योंकि आज का इंसान है कैसा? चेहरे पे चेहरा लगाए इंसान नजर आता है, उतरा जब चेहरा तो शैतान नजर आता है। ये इंसान की आज फितरत बन चुकी है क्योंकि वो अपने चेहरों के ऊपर इतने चेहरे लगा बैठा है कि वो आज अपने मूल, अपनी पहचान ही भूल बैठा है। क्योंकि एक एक इंसान जब घर से निकलता है तो उस इंसान के कितने चेहरे हैं, ऑफिस में क्या है, घर पे क्या है, समाज के लोगों के बीच में क्या है। और इसीलिए किसी अजीज ने कहा है कि ना खंजर रखता है ना तलवार रखता है, पक्का खिलाड़ी है मुखौटे चार रखता है। हर जगह अपने चेहरे को बदलता है और बदल कर वो इंसान को धोखा देता है, एक मानव को धोखा देता है। लेकिन वो धोखा किसी मानव, किसी इंसान को नहीं, वो अपने आप को दे रहा है। क्योंकि वो इस बात को भूल चुका है कि जिंदगी एक किराए का घर है। ये जिंदगी जो है, जीवन जो है, ये किराए का घर है। एक ना एक दिन इसे बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। उस वक्त इंसान क्या करेगा? किराए के मकान में बैठकर कब तक हम लोग उस सच्चाई से भागते रहेंगे? और एक ना एक दिन इंसान को उस सच्चाई, उस इंसान की समझ में आएगी। जब वो जान पाएगा तब उस इंसान के हाथ में पछतावा होगा। और इसीलिए हमारे महापुरुषों ने आकर इंसान को यही समझाया कि उनका अपना एक निजी अनुभव रहा। जब वो एक इंसान की खोज में निकले, ऐसे लोगों को देखा, जब उनको ऐसे लोग, अच्छे लोग नहीं मिले, नहीं नजर आए, तभी ऐसे लोगों के लिए उन्होंने लिखना पड़ा कि अक्सर लोग रात के अंधेरे में मशाल लेकर घूमते हैं, हम तो दिन के उजाले में भी इंसान को ढूंढते हैं। आज इंसान नजर नहीं आता है क्योंकि इंसान हो तो नजर आई, वो मानवीय गुण नहीं तो इंसान कैसा? फल किसे कहते हैं? जिसके अंदर जूस है, जिसके अंदर रस है। इसी प्रकार से इंसान क्या है? जिस इंसान के अंदर इंसानियत है। अगर उसमें इंसानियत का गुण है तो इंसान है, अगर उस इंसान में इंसानियत का गुण नहीं है तो वो इंसान नहीं है। इसीलिए आज हमारे समाज की, आज हमारे राष्ट्र की ये हालत हो चुकी है कि इंसान मानवीय गुणों को छोड़ चुका है और जिसके कारण ये इंसान पतन की ओर बढ़ रहा है। इसका अपना ही पतन हो रहा है, ये अपने आप ही गिर रहा है। और ऐसे गिरते हुए मानव को अगर उठा सकता है तो एक ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, और ऐसे महापुरुषों का सानिध्य हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन मानवता पर। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है।